यासिर रशीद अत्तारी मेरा नाम है। अदील अत्तारी। मोहम्मद शहबाज अत्तारी। मेरा नाम मुबशिर है, मैं लाहौर से आया हूँ। मोहम्मद खालिद रशीद अत्तारी मुल्तान से स्पेशल आज मदनी मुज़ाकरे में शिरकत के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं फैसलाबाद से आया हूँ। नदीम शहजाद, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। कॉलेज है हमारा, उसका डायरेक्टर हूँ। मोहम्मद ताज रजा तारी, लेक्चरर इन कॉमर्स, पीस से सिबतुल्लाह शाह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। मेरा नाम आरिफ इकबाल है, मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से। मैं मुल्तान से पहली बार आया हूँ, फैजान मदीना में। डॉक्टर मोहम्मद अयूब, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द मोमेंट एट कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मेरा नाम है रुस्तम अली बिरोई, मैं प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज कासमाद हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ जामशरो। मेरी तकरीबन 8 साल से मेरे दिल की हसरत थी कि मैं एक दफ़ा अपने मुर्शिद साहब को जो है ना दीदार उनका करूं। यकीन करके मेरा दिल कह रहा है कि मैं बस ना सामने वो बैठे हों, मैं बैठ के देखता रहूं बस उनको। मेरा तो दिल कहता है कि मैं इधर से कभी जाऊं ना, इधर ही रह जाऊं और सिर्फ उनकी ज़ियारत करूं, उनकी खिदमत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूं। जब यहाँ आके देखते हैं को मदीने की, मक्का की वो फजाएं महसूस होती हैं तो सारे लोग कहाँ कहाँ से, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं इस मरकज में। अभी हमारी जब उधर आए हैं तो निगाह पड़ी है तो देखा, तो बस फिर उस वक्त तो अपनी कैफियत दिल करता है कि अब उसको देखें, मजे लें, तो वो एक सुकून वाला माहौल होता है और हकीकतन वो ऐसा पुरकशिश माहौल होता है कि उस वक्त जैसे कोई चीज हिट नहीं कर रही इंसान पे। कहते हैं कि मोमिन की फरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, तो वो चीजें हमें अमीर सुन्नत की शख्सियत में नजर आती हैं, उनकी दूर अंदेशी कि आने वाले वक्तों में क्या फितने बर्पा होने वाले। हमारा जो बच्चों का, हमारे बड़ों का ज़हन साजी हो रही है कि हमारे जो नबी हैं खातिमुन नबीयीन हैं और हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मना कोई हमारे जहन में मिसकंसेप्शन ना हो, कोई डाउट ना हो। ये जो चीज है ना मुझे बहुत इंस्पायर करती है उनकी शख्सियत पे। पापा को टीवी पे देखते थे तो वो आज लाइव देखा और पापा की नजर पड़ी, जब पापा को देखा ना तो मदीना मदीना ऐसे वली की नजर होती है ना जो बस वो कह नहीं सकते। मदनी मुज़ाकरा मैंने वैसे ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई सवाल जहन में होता है और मदनी चैनल ऑन कर दें तो वो उसी का जवाब चल रहा होता है सामने। बस हम तो सुनते रहते हैं पापा का मदनी मुज़ाकरा, तो बहुत अच्छा लगा पापा का मदनी मुज़ाकरा सुन के। आज जब मदनी मुज़ाकरा देख रहे थे हम लोग तो एक कैफियत चेंज हो गई एक सवाल पर। जब सवाल हुआ कि पीर साहब से कि आप कितने बहन भाई हैं, तो पीर साहब ने जब ये कहा कि मैं अकेला रह गया हूँ तो मैंने देखा मेरे समेत मजमे पर सुकूत तारी हो चुका था। तो जब पीर साहब ने जब ये कहा कि तमाम इस्लामी भाई मेरे भाई हैं, करोड़ों अरबों सारे, तो मैंने जब नजर दौड़ाई मुझ समेत तमाम लोग जो थे ना वो खुशी से बिल्कुल झूम रहे थे। कैफियत बता नहीं सकता मैं अपनी कि क्या कैफियत है यहाँ पर। नूर की बरसात हो रही है जी, बस कहने की बात नहीं है, हमने फील किया यहाँ पर आकर। नियत की है मैंने अभी कि मैंने इंशाल्लाह माह रमजान में 10 दिन का एहतिकाफ यहाँ पर करना है जी, इंशाल्लाह जी। यहाँ का तो माहौल जब बस कदम रखते हैं तो कैफियत बदल जाती है। आज अमीर अहले सुन्नत ने जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो वाक़या बयान किया जो खालाजाद भाई वाला, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। इसके साथ साथ वो मतलब जाकर माफ़ी मांगना अपने रिश्तेदारों से, और ये बड़ा अच्छा लगा। और हम भी नियत करते हैं इंशाल्लाह अगर कोई नाराज देखते हैं तो इंशाल्लाह जाकर उनसे बाकायदा माफ़ी भी मांगेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई आपका रिश्तेदार आपसे नाराज है तो अमीर अहले सुन्नत ने आज फरमाया कि फौरन जाकर आज उनसे सुलह कर लेनी चाहिए। इंशाल्लाह हम नियत करते हैं कि हमारे साथ जो भी दोस्त नाराज हैं हम उनके साथ, अगर कोई हमारी गलती है हम उनसे माफ़ी मांगेंगे, अगर ना भी हुई हमारी गलती तो फिर भी उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर आज हजरत साहब ने मदनी मुज़ाकरे में रिश्तेदारों से सलाह रहमी और उनसे ताल्लुक जोड़ने का, जिनसे ताल्लुक टूटा हुआ है उनसे मिलने का, इस बात पर बड़ा अच्छा उन्होंने बयान किया। सबसे पहले अपने करीबी लोगों को, अपने हमसाओं को, खास तौर पर जो बरादरी के लोग हैं, अगर उनसे कोई ऐसा ताल्लुक खत्म है तो मैं अपने घर वालों को भी कहूंगा, खुद भी जाऊंगा और सब अपने दोस्तों को कहूंगा कि किसी से भी आपका नाता टूटा हुआ है तो फौरन के फौरन सबसे पहला ये काम करो कि अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ो। क्योंकि हजरत साहब ने एक और फरमाया कि उसकी शब बरात पर सब लोगों की मगफिरत हो जाएगी, लेकिन जो जिसने ताल्लुक तोड़ा हुआ है उसकी मगफिरत उस दिन की भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात की है और इस बात को ज़हन में रख के इंशाल्लाह मैं भी नियत करता हूं कि हम पहला काम यही करेंगे इंशाल्लाह जाकर। और खास तौर पर एक और उन्होंने कहा कि सब भाई मेरे इस्लामी भाई हैं। ये बात सुनकर हम दिल बार हमारे बाग बाग हो गए। आज हमने यही सीखा कि अगर किसी के साथ नाराजगी है तो घर जाके माफी मांग लेनी चाहिए। बस यही आज एक ही पैगाम लेके जाएंगे। अमीर अहले सुन्नत इज द फाउंटेन
Okay, he is the spring of knowledge. The more you sit in his company, the more you get. ایک ایسی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت, سادگی is wonderful, but the execution in the professional management, what a wonderful person. الحمدللہ ایک یہ جو آج امیر اہل سنت سے کوشچن کیا گیا میڈیکل اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کے بارے میں جو ریبیٹس دیے جاتے ہیں, ان کا ایک شرعی اور لیگل اس کا کیا پرسپیکٹو ہے, تو الحمدللہ جان کے ایک بڑے نالج میں اضافہ ہوا کہ ہم کیسے with the unknown, with the unseen ways we become the victim of those things that are prohibited in Islam. تو یہ الحمدللہ میرے لیے something new it was. جی میں نے نیت کی ہے کہ جو ہے نا حضرت صاحب نے کہا ہے کہ روزے کی نیت 5-3 مطلب کوشش پوری کروں گا کہ اگلے ماہ 5 روزے متواتر رکھے جائیں. پاپا نے ایک اور نیت کا کہا ہے, کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا درود پڑھ لیا ہے, تو اس میں مجھے اس ٹائم ہی ذہن بنا ہے کہ میں بھی ایک پینافلیکس بناؤں گا جس پہ لکھوں گا آخری نبی پر درود پاک پڑھ لیا ہے. یہ مجھے بہت ہوا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اور بچوں کو پتہ لگے کہ ہمارے آخری نبی کون سے ہے, اور ایک عقیدہ کا ایک یہ مسئلہ ہے, اس کو جو ہے نا واضح ہونا چاہیے. میں پہلی دفعہ آیا ہوں. امیر سنت کی جو شخصیت ہے ولیوں کی شخصیت ہے, اتنی بڑی براڈ جو ہے نیشنل انٹرنیشنل. آپ یہ پوری مسجد دیکھ لیں, آپ اس کے کتنے جو ہے برانچز دیکھ لیں, ہر بڑے سٹی میں آپ کو فیضان مدینہ ملے گا. یہاں ایجوکیشن بھی ہے, یہ نہیں کہ ایجوکیشن نہیں, لیکن ساتھ میں ہمارا اسلامک ٹون بھی ہوگا. جہاں آپ کا معاشرہ, یہاں تربیت آپ کو ملے گی. یہ میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں, تعلیم اور تربیت مطلب ڈسپلن اینڈ کوڈ آف لائف جو ہے جو یہ آپ کو یہاں ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.